प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित का कार्यपत्रक 4। इसमें अपनी विषय वस्तु रहेगी संख्या पद्धति, जिसका अधिगम बिंदु है लस्य व मस्य। वैसे लस्य मस्य तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। लस्य का मतलब लघुत्तम समापवर्ती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम, और मस्य का मतलब है महत्तम समापवर्ती, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है एचसीएफ। तो हम पहले पढ़ेंगे मस्य यानी एचसीएफ। एचसीएफ यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन समझे, जैसे 2 और 4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका दोनों में भाग जाता है? तो 2 का भाग 2 में भी जाता है और 2 का भाग 4 में भी जाता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जिसका भाग 2 में भी जाता है और 4 में भी जाता है। तो इनका मध्य क्या हो गया? 2। एक और उदाहरण के रूप में समझते हैं अपन। एक है 8 और एक है 12 संख्या। तो 8 और 12 में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाता है? तो सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं 8। 8 का भाग 8 में जाता है पर 12 में नहीं जाता, इसलिए 8 में से नहीं होगा। तो 8 से नीचे आते हैं अपन 4। तो 4 का भाग 8 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। तो 8 का आधा हो गया 4, तो 4 का भाग 8 में भी जाता है और 12 में भी जाता है। तो इन दोनों का मध्य क्या हो गया छात्रों? 4। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे अपन ले लेते हैं 15 और 25। 15 और 25 का मध्य क्या होगा? तो 15 और 25 का, इनमें छोटी संख्या है 15, तो 15 में 15 का भाग जाता है लेकिन 25 में नहीं जाता 15 का भाग। तो इससे नीचे आते हैं अपन, 5 का भाग 15 में भी जाता है और 25 में भी जाता है। अगर 10 लेते हैं तो 10 का भाग 25 में भी नहीं जाता और 15 में भी नहीं जाता। तो 5 का भाग 15 में भी जाता है और 25 में भी जाता है, यानी इन दोनों संख्याओं का मध्य क्या होगा? 5 होगा। इन दोनों संख्याओं का मध्य प्रिय छात्रों 5 होगा। आगे चलते हैं अपन। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मध्य क्या होता है। अब सेकंड है, इसका मध्य ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखकर उनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की उच्चतम घातों को लेकर गुणा करते हैं। इसको अभी उदाहरण के रूप में समझाएंगे आगे। देखिए, जैसे 40 का अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो गुणनखंड आए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या आप जानते हैं, ऐसी संख्या जिसमें खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें 2 है 5 है, दोनों संख्या अभाज्य, क्योंकि इसमें दो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब देखिए, 40 में 2 का भाग दिया 20 बार, 20 में फिर 2 का भाग दिया तो 10 बार, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का भाग दिया 1 बार। तो इसके बाद जी गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 2 की घात 3। और 5 1 बार आ रहा है तो 5 की घात 1 होगी। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 40 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 की घात 3 गुणा 5। अब करेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड। तो 32 में छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का भाग 32 में देंगे तो 2 एक कम 2, और 1 और 2 12, 2 छक्के 12। फिर 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 अट्ठे 16। तो 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके बाद ये गुणनखंड हो गए 2 की घात 5, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है छात्रों? 5 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 5। अब मस्य के अंदर अपन ने ऊपर पढ़ा था कि मस्य ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखते हैं सर्वप्रथम। फिर उनमें से उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, जो ऐसी संख्या जो दोनों में आ रही है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की उच्चतम घातों को लेकर गुणा करते हैं, यानी उच्चतम जो घात आ रही है उसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात, ये 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में आ रही है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 संख्या इसमें आ रही है। तो इसको लिखेंगे अपन, यहाँ उभयनिष्ठ उच्चतम घात 2 की घात 3 है, यानी उभयनिष्ठ यानी 2 की घात 3। 2 की घात 5 लेते तो इसमें 2 की घात 5 नहीं आ रही, 2 की घात 3 ही आ रही ना अधिकतम। तो अपन इसमें बोले कितने भी आए 2 की घात 3 ही लेंगे। तो यानी 2 की घात 3 लेंगे, जो इससे दोनों में कॉमन आए। तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। तो इसका मस्य कितने हो जाएगा
40 और 32 का मस्य 8 हो जाएगा। नोट देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने की स्थिति में मस्य का मान 1 होगा। मान लो दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा, तब मस्य कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। अब चलते हैं अपन एलसीएम यानी लसाअ। लसाअ दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लसाअ वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। इसको अपन एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे दो संख्या हैं 4 और 6। तो ऐसी संख्या लेनी है अपन को, छोटी से छोटी, लघुत्तम यानी छोटी, छोटी से छोटी ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 4 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। तो 12 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 4 का भी भाग जाता है और 6 का भी जाता है। इसको 12 कैसे आया, इसको निकालने के लिए देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, 6। 6 में 4 का भाग देंगे नहीं जा रहा, पर 6 का पावड़ा बोलेंगे, 6 दूनी 12। 12 में 4 का भाग जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो इनका एलसीएम यानी लसाअ कितना हो जाएगा, 12। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 18 और 20, नहीं 18 और 27 ले लेते हैं। तो 18 और 27 ले लेते हैं, तो इनका मस्य क्या होगा? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 27। तो 27 में 18 का भाग नहीं जा रहा, तो 27 का दुगुना करेंगे, 27 का दुगुना हो जाएगा 54। तो 54 में 18 का भी भाग जा रहा है 3 बार और 27 का भी जा रहा है 2 बार। तो इनका लसाअ यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 54। एक और उदाहरण लीजिए दोस्तों, 20 और 25, इनका क्या ज्ञात करना है, लसाअ। तो लसाअ ज्ञात करने के लिए इनमें बड़ी संख्या देखते हैं। 25 में 20 का भाग नहीं जा रहा, फिर 50, 25 दूनी 50, 50 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 25 दी 75, 75 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 25 चौक 100, 100 में 20 का भाग जा रहा है और 25 का भी जा रहा है 4 बार। तो यानी 20 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है। तो यानी इनका लसाअ क्या हो जाएगा, लसाअ हो जाएगा 100। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 100 है जिसमें 20 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है। तो मेरे हिसाब से लसाअ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। एक उदाहरण लेते हूँ, 12 और 15। तो 12 और 15 में बड़ी संख्या देखते हैं, 15। तो 15 में 12 का भाग नहीं जा रहा, तो 15 दूनी 30, 30 में 12 का भाग नहीं जा रहा, 15 ती 45, 45 में भी नहीं जा रहा 12 का भाग, 15 चौकू 60, 60 में 12 का भाग जा रहा है 5 बार, 12 पंजे 60। यानी 60 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। यानी ये वह छोटी से छोटी संख्या 60 है जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 15 का भी जाता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो आपको एलसीएम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन लसाअ ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखकर गुणनखंडों की उच्च घातों का गुणनफल करते हैं। यानी उसमें उच्चतम घात ले रहे थे और इसमें उच्चतम घातों का गुणनफल लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती तथा मस्य पर ज्ञात कीजिए। यानी लसाअ और मस्य दोनों ज्ञात करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 3, यानी 12 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 3। इसको अपने से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3। और 48 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 5। इसमें यहाँ थोड़ा गलत हो रखा है, या 3 आएगा, तो 3 एकम 3, तो यहाँ भी 3 आएगा। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 की घात 4 गुणा 3 लिखेंगे। तो अपन को अब पहले तो क्या ज्ञात करना है, इनका ज्ञात करना है पहले मस्य। तो मस्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या लेते हैं, मस्य ज्ञात करने के लिए इनमें जो उभयनिष्ठ घात आ रही हैं उसका अधिकतम लेते हैं। तो 2 की घात 2 आ रहा है, इधर 2 की घात 4, तो 2 की घात 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 है और इधर भी 3 की घात 1 है। जब कुछ भी घात नहीं होती तो घात होती है 1, तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ले लेंगे। अब इसको करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। तो इनका मस्य क्या हो गया, 12। यानी 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जाता है और 48 में जाता है। अब ज्ञात करेंगे दोस्तों लसाअ। तो लसाअ ज्ञात करने के लिए अपन को जो यहाँ पे लिख रखा है, गुणनखंड की घातों के रूप में लिखकर गुणनखंड की उच्च घातों का गुणनफल लेते हैं। तो इनमें उच्चतम घात कौन सी है, 2 की घात 2 और 2 की घात 4 में 2 की घात 4 गुणा 3, इधर भी घात 3 है 1 है और 3 की घात इधर भी 1 है, तो
3 कॉमन आ जाएगा। तो 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 मतलब जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। तो इनका लस है यानी एलसीएम कितना हो गया 48। अब देखते हैं 2 और 3 का। 2 और 3 तो दोनों भाज्य संख्या हैं, तो इनमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो 2 और 3 में अपन इनका मस देखते हैं पहले। मस यानी HCF। तो HCF यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में जाता है। तो दोनों में कोई विनिष्ट कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने ऊपर बताया था कि जिनका कोई भी विनिष्ट नहीं होता उनका मस यानी 1 होता है। वो विनिष्ट नहीं जाता तो मस कितना होता है 1। और इनका लस में अपन को दोनों में अधिकतम घात लेनी है, यानी लस में 2 गुणा 3 हो जाएगा यानी 6 इनका लसा हो जाएगा। 6 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये इधर स्क्रॉल कर रखा है जैसा हमने पीछे किया था। अब चलते हैं 24 और 90। 24 और 90 का पहले ज्ञात करेंगे अपन मस है और फिर ज्ञात करेंगे लस है। तो मस से ज्ञात करने के लिए पहले तो अपन 24 और 90 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 24 का कर लेते हैं। 24 में 2 का भाग जा रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 का जा रहा है तो 2 छक्के 12। फिर 2 का जा रहा है तो 2 तियाँ 6। फिर 3 का एक बार। तो इसके बाद ये गुणनखंड हो गए दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 का क्यूब गुणा 3 यानी 2 की घात 3 गुणा 3। 2 की घात 3 क्यों आएगी? क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार। इसी प्रकार अपन कर लेंगे 90 के भी अभाज्य गुणनखंड। तो 90 में कितने का भाग जा रहा है 2 का। 2 का भाग 2 चौक 8, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। अब ये विषम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब देते हैं 3 का, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है तो 3 एकम 3, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का जा रहा है 3 पंजे 15। फिर 5 का 5 एकम 8। तो इसके बाद ये गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। तो ये इसके बाजी गुणनखंड हो गए। अब अपन को ज्ञात करना मस है। तो अपन जानते हैं मस है या HCF। तो HCF या मस है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाता है। तो इनका उभयनिष्ठ, अब अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। तो इसमें 2 की घात 3 आ रहा है और इसमें 2 की घात 1 आ रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 को लिखने की जरूरत नहीं, 2 गुणा इसमें 3 की घात 1 आ रही है और इसमें 3 की घात 2। तो उभयनिष्ठ लेनी है तो उभयनिष्ठ यानी इसमें 3 की घात 1 आ रही है ना, तो इसकी अधिकतम लेनी मतलब छोटे वाले। तो 3 की घात 1 का मतलब 3, तो 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा। उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो दोनों में आए, तो 2 गुणा 3 6। तो इनका मस क्या हो जाएगा 6। अब ज्ञात करते हैं इनका लस है। तो लस ज्ञात करने के लिए लस यानी LCM। तो लस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इनमें जो अधिकतम कॉमन घात आ रही है, मतलब यानी 2 की घात 3 है, इधर इधर 2 की घात 1 है, तो अपन को लेना है 2 की घात 3 गुणा इधर है 3 की घात 1, 3 की घात 2, तो अपन को लेना है 3 की घात 2 गुणा 5 इधर है, 5 इधर नहीं आ रहा तो भी 5 लेना है। तो 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 24 और 24 तिया 72, 72 पंजे 360। तो 360 इनका क्या हो जाएगा लस है यानी LCM। यानी 360 वह संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 24 का भी भाग जाता है और 90 का भी जाता है। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे।
चौथा क्वेश्चन है 12, 24, 36। इनका क्या ज्ञात करना है? लसाअ और मसाअ। तो लसाअ और मसाअ ज्ञात करने से पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 या 2 की स्क्वायर गुणा 3। अब चलते हैं 24। तो 24 में 2 का भाग 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 3 गुणा 3। फिर चलते हैं 36 पे। तो 36 के बाद जी गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग 2 एक कम 2, 1 6 16, 2 8 16, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। तो अब इनका अपन को लेना है पहले मसाअ। मसाअ ज्ञात करना है। तो मसाअ यानी HCF। मसाअ यानी दोस्तों HCF। तो HCF में अपन कॉमन घात लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो क्या लेंगे दोस्तों? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है। तो अपन लेंगे 3 की घात 1। 2 की घात 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 गुणा 3 यानी 12। यानी 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जाता है, 24 में भी जाता है और 36 में भी जाता है। तो इनका मसाअ अपन देख सकते हैं कि 12 का भाग 12, 24, 36 तीनों में जा रहा है। अब ज्ञात करेंगे इनका लसाअ। तो लसाअ के लिए लेंगे 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 लसाअ का यानी LCM। तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो अधिकतम घात यानी 2 की घात 3, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 की घात 2 है। तो अधिकतम घात 3 की घात 2, 2 की घात 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो यानी 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाता है, 24 का भी जाता है और 36 का भी जाता है। देख लेना आप, तीनों का भाग जा रहा है। तो इनका मसाअ और लसाअ अपन ने निकाल लिया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है नहीं, यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो दूसरे के पहले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इनका मसाअ ज्ञात करना है अपन को, यानी दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो 12, 16, 28, यानी 12 और 16 और 28 का मसाअ ज्ञात करने के लिए पहले करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो इनके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3। अब करेंगे 16 का। तो 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार। दोस्तों सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है अभाज्य। तो 2 का भाग 16 में दिया 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग जा रहा है। जब तक 2 का भाग जाए अगली संख्या पर नहीं जाना है। तो 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 4। अब चलते हैं 28 पे, यानी 2 का भाग देंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 का देंगे 2 सत्ते 14, और 7 एक अभाज्य संख्या है तो इसमें खुद का ही भाग जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखें 2 गुणा 2 गुणा 7, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 7। अब देखते हैं इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो अपन कितना लेंगे? 2 की घात 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे 7 है, इधर नहीं है। तो 2 की घात 2 ही लेंगे। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4। यानी 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जाता है, 16 में भी जाता है, 28 में भी जाता है। अपना सेकंड क्वेश्चन है दूसरे का सेकंड, यानी 9, 12, 15। इनका क्या ज्ञात करना है दोस्तों? मसाअ।
तो मत्स्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 9 में 2 का भाग नहीं जाता, फिर आगे चलेंगे 3। 3 का भाग जाता है कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का भाग 1 बार। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3। फिर इधर चलते हैं 12। तो 12 में सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का भाग 3 बार। फिर 3 का भाग 1 बार, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 3। स्क्वायर यानी होता है घात 2 और क्यूब यानी होता है घात 3। फिर चलते हैं 15 पे। 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा, देते हैं 3 का। 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो इसको लिखेंगे 3 गुणा 5। तो इनका क्या ज्ञात करना है, मत्स्य। तो मत्स्य ज्ञात करने के लिए लेते हैं, इधर भी 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो 2 नहीं लेंगे। उभयनिष्ठ यानी तीनों में आना चाहिए वो संख्या, तो इधर नहीं आ रहा तो 2 को नहीं लेंगे। फिर चलते हैं 3 पे। 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। तीनों में 3 की घात 1 ही आ रही है, तो इसका मतलब 3 आ रहा है। 5 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, तो 3 ही आ रहा है कॉमन। तो इनका मत्स्य क्या हो जाएगा, मत्स्य यानी HCF। HCF क्या हो जाएगा, 3। यानी 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 9 में भी भाग जाता है, 12 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 105, 135, 180। 105, 135, 180, इनका क्या ज्ञात करना है, मत्स्य। मत्स्य ज्ञात करना है का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले 105 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 105 एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। इसके आगे चलते हैं 3। तो 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर 35 में 3 का भाग नहीं जाता, 4 एक भाज्य संख्या तो उसका देंगे ही नहीं, और 5 4 का भाग जाता ही नहीं वैसे भी, और 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 7 का भाग 7 एकम 7। तो यानी 3 गुणा 5 गुणा 7। अब चलते हैं नेक्स्ट 135। 135 के अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 चौक 12, 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का जा रहा है इसमें, तो 3 पंजे 15। फिर 5 का 5 एकम 5, यानी इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 3 की घात 3 गुणा 5। आगे चलते हैं 180। 180 में 2 का भाग जा रहा है क्योंकि सम संख्या है, तो 2 नाम 18 और 0 में 0 बार। फिर 2 का जा रहा है, 2 चौक 8, 1 0 10, 2 पंजे 10। फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 1 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15। फिर 5 का 1 बार, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5। अब देखते हैं इनमें कॉमन उभयनिष्ठ घात, यानी यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 3 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है। 2 तो 2 यहाँ आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो 2 को तो लेंगे ही नहीं। 3 की घात 2 है यहाँ पे, तो 3 की घात छोटी कहाँ पे, 3 की घात 1, यानी 3 गुणा, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या ले लेंगे 5। और 2 तो आ ही नहीं रहा, और इधर 7 नहीं आ रहा, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 3 गुणा 5 यानी 15। यानी 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 105 में भी जाता है, 135 में भी जाता है और 180 में भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथे पे। चौथा 175, 200। तो सबसे पहले 175 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 175 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि एक विषम संख्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसके लास्ट का अंक 0 1 3 5 7 9 हो, और जिसके लास्ट का अंक यानी काय का अंक 0 2 4 6 8 हो, वो एक सम संख्या है। तो ये क्या है, विषम संख्या। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे, 3 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का भाग भी नहीं जा रहा, 3 पंजे 15, 2 5 25, 3 का भी नहीं जा रहा। फिर देंगे 4 का भी नहीं देंगे, 4 भी एक सम संख्या है, 5 का देंगे, तो 5 तियाँ 15, 2 बचे 2 5 25, और 5 का भाग 25 में 5 बार।
फिर 5 का देंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 का, 7 एकम 7। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 गुणा 7 यानी 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 5 की घात 2 गुणा 7। अब चलते हैं 200 पे। 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 200 एक सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 जीरो जीरो। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10 जीरो। फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 1 जीरो 10, 2 पंजे 10। फिर 5 का जाएगा, 5 पंजे 25। फिर 5 का एक बार, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब उभयनिष्ठ घात लेंगे तो इधर 2 आ रहा है, इधर 2 नहीं आ रहा, तो 2 को तो लेंगे ही नहीं। और इधर 7 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो 7 को भी नहीं लेंगे। इधर 5 की घात 2 आ रही है, इधर भी 5 की घात 2 आ रही है, तो 5 की घात 2 को ले लेंगे। 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुणा 5 यानी 25, यानी 25 इसका HCF यानी मस हो गया। 25 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 175 में भी भाग जाता है और 200 में भी जाता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित को हल कीजिए। तीसरे का पहला है 16/5 प्लस 23/6। तो इनमें लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम यानी ऐसी संख्या जिसमें, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता है। तो 5 और 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 में 5 का भाग एक बार, और 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग एक बार। तो 5 और इधर 2 गुणा 3। तो इधर कॉमन नहीं आना तो भी 5 को लेना है, और इधर 2 गुणा 3 सबको लेना है। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यानी इसके लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम कितना हो गया, 30। तो इधर लिख लेंगे 30, और 5 का भाग 30 में देंगे, 5 छक्के 30। फिर 6 को 16 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंजे 16 छक्के 96, यानी 16 को 6 से गुणा किया तो 96 आ गए। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया। फिर 6 का भाग 5 में देंगे, तो 6 का भाग 5 में देंगे तो 6 पंजे 30। फिर 5 बार भाग जा रहा है तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 23 से। तो 23 गुणा 5 करेंगे, 5 तिया 15, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 1 11। कितना आ गया दोस्तों, 115। अब 115 और 96 को जोड़ेंगे, तो 115 में 96 जोड़ेंगे, 6 5 11, 1 हासिल का 1, 10 1 11 2। कितना आ गया, 211/30, यानी आंसर कितना हो गया, 211/30। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड अपना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इनका सबसे पहले क्या लेना है, लसाअ। लसाअ लेने के लिए क्या करेंगे, 2 के अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 3 के 3 एकम 3, और 6 के 2 का भाग 3 बार, 3 एक बार, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2। तो 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 इनका क्या आ गया, एलसीएम। तो यह कितना आएगा, 12। देखो 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो यानी वह छोटी से छोटी संख्या 12 है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। 2 का भाग 6 12 में देंगे, 2 छक्के 12, 6 बार जा रहा है, 6 को 1 से गुणा करेगी, 6 एकम 6, बीच में प्लस का चिन्ह है। फिर 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौक 12, 4 एकम 4, प्लस 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12/12। 12 के अंदर 12 का भाग एक बार, यानी कितना आ गया आंसर अपना, 1। यानी इसको अगर हम बनना चाहिए तो यहाँ कितने लिखेंगे, नीचे तो आएगा, नीचे आएगा अपना यहाँ पे 12 लिया था ना एलसीएम, तो नीचे आएगा 12, यहाँ आएगा 12, और यहाँ पे 6 का भाग कितनी बार गया था, पहले तो लस है कितना हो गया अपना 12, तो नीचे आएगा 12। फिर 2 का भाग 12 में कितनी बार जा रहा है, 6 बार, तो यहाँ आएगा 6। फिर 3 का भाग 4 बार, 3 चौक 12, तो यहाँ आएगा 4, और 6 का भाग 2 बार, तो यहाँ आएगा 2। तो 6 एकम 6, 4 एकम 4, और 2 एकम 2, नीचे कितना था 12।
तो 6 4 10, 10 2 12, 12 में 12 का भाग जाएगा तो 1। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में है 3 4 2, यानी 3 4 2 का भाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 3, 3 के अंदर 3 का ही भाग जा रहा है एक बार। 4, 4 के अंदर 2 का जा रहा है 2 बार, 2 का एक बार। फिर 2, 2 के अंदर 2 का एक बार। तो इनका एलसीएम लेना है। तो इधर 3 आ रहा है तो 3, इधर 2 की घात, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 2 बार है, तो यानी 2 की घात 2। ये आ गया 2 इधर। तो 3 गुणा 2 की घात 2 यानी 4, 3 चौक 12। तो यानी अपना एलसीएम कितना गया, 12। 12 के अंदर 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 तियाँ 9, प्लस 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6। तो अब 8 और 9 कितने हो गए, 17, 17 और 6 23, 23/12 अपना आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इधर है 7, 7 एक अभाज्य संख्या है तो खुद ही आ जाएगी। 3, 3 भी अभाज्य संख्या है। 6, 6 के टुकड़ा करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 3 बार, 3 एकम 3, यानी 7 गुणा 3 गुणा 2, 7 या 21, 21 दूनी 42, यानी 42 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 42। तो 42 में 7 का भाग देंगे, 7 छंग 42, 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, प्लस 3 का भाग 42 में देंगे, तो 3 का भाग 3 एकम 3, 1 2 12, 3 चौक 12, यानी 14 बार जा रहा है। 14 को 1 से गुणा करेंगे तो 14, प्लस 6 का भाग 42 में जाएगा, 6 सत्ते 6 छत्तीस 6 सत्ते 42, यानी 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7। तो 30 और 14 44, और 44 और 7 51, 51/42 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4/5 और 5/6 दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ हर असमान है, हर असमान है, अतः 5 व 6 का लसा लेते हैं। 5 व 6 का लसा 30 होगा, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या 30 है जिसमें 5 का भी भाग जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। तो दोनों भिन्नों के हरों को समान करने पर, तो दोनों भिन्नों के हरों को समान कैसे कर सकते हैं, यानी 4 को, अब देखिए गणित में एक नियम है, अगर नीचे किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करें तो उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो मान लो अगर 5 को अपन 5 को 6 से गुणा किया 30 हो गया, और इधर 6 को 5 से गुणा किया 30 हो गया, हर समान करने हैं। तो इस 6 से अगर नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 4 गुणा 6 कितना हो गया, 24, और 5 गुणा 6 30। इधर इसका हर समान करना है दोनों का, तो इसमें 6 गुणा 5 30, इधर 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 25, यानी अब अपनी भिन्न हो गई 24/30 और 25/30। और इनमें ज्ञात करना अपन को कि कौन सी भिन्न बड़ी है। और अपन जानते हैं कि यदि कोई दो भिन्नों या कितने भी भिन्नों का अगर हर समान है तो बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हंस बड़ा है। तो हंस ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, हर नीचे वाली संख्या को कहते हैं। तो अपनी भिन्न फर्स्ट भिन्न ये है और सेकंड ये है। तो इनमें हर तो समान है, अब हंस किसका बड़ा है, हंस इसका बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। इस भिन्न को किससे बनाया था, 5/6 से, यानी 5/6 बड़ा है। और 4/5 से ये बनी थी, तो 4/5 छोटी है। अब जिधर ये चौड़ा चिन्ह है उधर बड़ी है संख्या, इधर जैसे नुकीला है उधर वाली संख्या छोटी है। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, 5/6 और 13/5 में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो वही पहले वाले सिस्टम की तरह, मतलब इनका हर समान करना है। तो 6 और 15 के लसे लेंगे, लसे यानी ऐसी संख्या जिसमें 6 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी जा रहा है, यानी ऐसी संख्या छोटी से छोटी संख्या 30 है। 30 में 6 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। तो अपन को इस संख्या को 30 बनाना है। तो 30 करने के लिए 6 को कितने से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, यानी 5 से गुणा करेंगे। तो 5/6 बराबर, अगर 5/6 बराबर कितने से गुणा करेंगे, 6 को 5 से, 6 पंजे 30, तो ऊपर वाली संख्या को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 6 गुणा 5। तो ऊपर वाली संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और नीचे वाली 30। इसी प्रकार 13/15, इसको 30 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 2 से, कितने से 2, यानी इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और 15 गुणा
2। अगर नीचे वाली संख्या को 2 से गुणा किया है तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से गुणा करेंगे। तो 13 दूनी 26, 15 दूनी 30। तो अब अपनी भिन्न हो गई 25/30 और 26/30। इन दोनों के हर समान हैं, तो इनमें जिसका हंस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, यानी वो भिन्न बड़ी होगी। तो इनमें 25 और 26 में से कौन सा बड़ा है? 26। तो यानी 26/30। 26/30 किससे बना था? 13/15 से। और 25/30 किससे बना था? 5/6 से। तो बड़ी भिन्न जिधर होगी उधर उधर चौड़ा चिन्ह कर देंगे। तो ये इनका सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4/30 और 1/15 में से कौन सी भिन्न बड़ी है? तो बड़ी करने के लिए देखते हैं 30 और 15 हर समान करना है इनका। तो 30 और 15 का लसागु 30 होगा, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या 30 इनमें दोनों में। तो 30 में 30 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी जा रहा है। तो इनको समान करने के लिए ये तो पहले से 30 है और इसको इनका लसागु लिखते हैं LCM बराबर 30। तो ये तो 30 है पहले से, इसको 30 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो ये तो 4/30 है पहले। और इसको 1/15 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो 15 दूनी 30 हो जाएगी। अगर नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30। यानी 1/15 ये भिन्न थी अपनी, इसको बना दिया 2/30। अभी एक तो भिन्न हो गई अपनी ये और एक हो गई ये। दोनों के हर समान है, इसका भी 30 है इसका भी 30 है। अब इनका हंस देखेंगे किसका बड़ा है। तो ये 2 है ये 4 है, तो इसका अंश बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होगी। यानी 4/30 थी एक भिन्न और एक थी अपनी 1/15। 1/15 से ही तो 2/30 बना है, तो 1/15। तो इनमें से बड़ी भिन्न यह है, तो इधर चिन्ह हो जाएगा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे का पहला है 5/7, 3/8 और 1/6। तो सबसे पहले अपन को 7, 8 और 6 का 7, 8 और 6 का एलसीएम लेना है। एलसीएम यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 का भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो इसके लिए अपन करेंगे, देखो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, 8, 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और इधर 6, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इधर आ रहा है 7 गुणा 2 की घात, इधर भी 2 आ रहा है, इधर 2 की अधिकतम घात लेनी है यानी 3 और इधर 3 आ रहा है। तो 7 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो 7 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो 24 सत्ते 24 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2 और 2 सत्ते 14 और 2 16। कितना हो गया? 168। यानी 168 इनका क्या हो गया? LCM। तो देखते हैं 168 यानी अब इन भिन्नों का हर अपन को 168 करना है। यानी 168, तो 168 में 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? तो 7 दूनी 14, 2 8 28, 7 चौक 28 यानी 24 बार। यानी 7 को कितने से 7 को 168 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 24 से। 7 गुणा देखिए 5 गुणा 7 बराबर 7 गुणा 24। तो ऊपर वाली संख्या को भी 24 से गुणा करेंगे। तो 24 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो जाएगा और ये हो जाएगा 168। इसी प्रकार 8 को 168 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? तो 8 का भाग 168 में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 से गुणा करेंगे यानी 3/8, 3/8 बराबर 3/8 गुना 21। तो ऊपर वाली संख्या को भी 21 से गुणा करेंगे फिर। तो 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63 और 21 को 8 से गुणा किया तो 168 आ गया। इसी प्रकार 6 का भाग कितनी बार जा रहा है 168 में? 6 दूनी 12, 4 8 48, 6 7 4 8 48 यानी 28 को गुणा करना पड़ेगा। तो 1/6 बराबर 1/6 गुना 48। तो ऊपर वाली संख्या को भी 48 से गुणा करेंगे तो 48 एकम 48 और 6 को 48 से गुणा किया तो 168। यानी एक भिन्न हो गई अपनी ये, एक हो गई ये और एक ये। अब इनमें से सबसे बड़ा हंस किसका है? इसका। तो यही सबसे बड़ी हो गई। तो आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो बढ़ते हुए सबसे छोटी भिन्न
सबसे छोटा अंश इसका है तो सबसे छोटी भी नहीं है और ये मीडियम में आ जाएगी। तो बढ़ते हुए तो सबसे पहले सबसे छोटी आएगी 48 बटा 168। तो 48 बटा 168 किससे बना था? 1/6 से। तो यानी 1/6। फिर इससे बड़ी कौन सी कि 63 बटे 168, यानी ये किससे बना था? 3/8 से। फिर 120 बटे 168 ये 5/7 से बना था। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5/6, 5/7 और 5/8। तो 5/6, 5/7 और 5/8। तो 6, 7, 8 का एलसीएम लेंगे। 6, 7, 8 का एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 3 एकम 3, यानी 2 गुणा 3। 7 एक अभाज्य संख्या आई और 8 के 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 की घात 3। और इधर 7 आ रहा है तो 2 इधर 2 की ये इधर भी पहले वाली संख्या 6, 7, 8, इधर भी 6, 7, 8 आ रही थी। तो इनका भी 168 ही एलसीएम हो जाएगा। तो 168। तो 6 को 168 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 5/6। तो 6 को 168 बनाने के लिए देखिए 168 में 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 दूनी 12, 4, 8, 48, 6 सत्ते 8 48, यानी 28 से गुणा करना पड़ेगा इसको। दोस्तों इसको थोड़ा गलत कर दिया था, यहाँ भी 28 आएगा। तो 28/168। वैसे भी ये पहले भी छोटा आ रहा था तो ये छोटी होगी। इसमें भी देखिए कितने से गुणा करेंगे? 28 से, यानी 5 गुणा 28 बटे 6 गुणा 28। तो 5 को 28 से गुणा करेंगे तो 5 40, 0 हासिल के 4 और 5 दून 10, 4 114। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे तो 168 हो जाएगा। तो ये अपनी पहली भिन्न हो गई। अब सेकंड भिन्न पे चलते हैं। सेकंड में 7 आ रहा नीचे। 7 को 168 बनाने के लिए कितने से गुणा करने पड़े? 7 दूनी 14, 2 8 28, 7 चौक 28, यानी 24 से। तो अपनी भिन्न थी 5/7। 5/7 यानी 5 गुणा 24/7 गुणा 24। तो 5 को 24 से गुणा किया तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल कर दो, 5 दून 10, तो 120। और ये हो जाएगी अपनी 168। सेकंड भिन्न हो गई। और अगली भिन्न अपनी 5/8। तो 8 को 168 बनाने के लिए 8 दूनी 16, 21 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 गुणा 21 बटे 8 गुणा 21, 21 पंजे 110 और ये 168 हो गया। तो इनमें सबके हर समान हो गए। तो हंस जिसका सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है, तो पहले नंबर पे ये होगी। और फिर इससे छोटी है, इससे छोटी है। तो अपन को आरोही क्रम में जमाना है, यानी बढ़ते हुए। तो सबसे पहले सबसे छोटी को लिखेंगे। 110/168 किससे बना था? 5/8 से। तो ये सबसे छोटी हो गई। इसके बाद 120/168 5/7 से बना था। इसके बाद 140/168 5/6 से बना था। तो ये इनका आरोही क्रम हो गया। इसके अलावा एक और दूसरा तरीका है दोस्तों, मैं बता दूं। जब भी संख्या का हंस समान हो, जब भी किसी संख्या का हंस समान हो तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वो होती है जिसका अर्ध सबसे छोटा होता है। तो इसका अर्ध सबसे छोटा है तो सबसे बड़ी होगी। फिर इसके बाद इसका है, इससे छोटा इसका है तो 2 नंबर पे आएगी। इसका सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी, यानी 3 नंबर पे आएगी। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी जमा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों अपना 6/7, 8/7, 9/7, 7/7। तो इसमें अपन को डायरेक्ट कर सकते हैं। इनका हर समान है सभी का। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी ये, मतलब सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, यानी सबसे छोटी से बड़ी की ओर जमाना ना। तो सबसे पहले आएगी अपने ये 2 नंबर पे आएगी, ये 3 पे, ये 4 पे, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। तो यानी इसको लिख सकते हैं अपन 6/7, इससे बड़ी होगी 7/7, इससे बड़ी 8/7 और इससे बड़ी 9/7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है
इन भिन्नों को अवरोही क्रम में जमाना। अवरोही यानी घटता हुआ, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है। तो अब मैंने समझाया था कि जिसका हंस, जब हंस समान आ जाए, हंस ऊपर वाली संख्या, हर नीचे वाली, यानी हंस बटे हर, और जब हंस समान आ जाए तो हर सबसे अपन को अब अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हंस सबसे छोटा है। तो इसका हंस अंश सबसे छोटा है, हर जिसका हर सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये। इसके बाद 2 नंबर पे ये आएगी, 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे ये। यानी घटता हुआ क्रम यानी सबसे बड़ी 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, फिर 1/5 है। अब सेकंड क्वेश्चन में सबके हर समान हैं, तो इनको भी अवरोही यानी घटते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हंस सबसे बड़ा है। यानी 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। यानी 4/5 सबसे बड़ा, उसके बाद 3/5, 2/5, फिर 1/5। ये अपने कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।